अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एक फौजी से पाकिस्तान आर्मी के जवान अपने लिए शहादत की मौत की दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से, लेकिन जब बदकिस्मती से शहीद नहीं होते, गाजी बनकर आते हैं तो इनके साथ जुल्म होते हैं। कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता। फौजी की ज़बानी मैं आर्मी चीफ और चीफ पाकिस्तान और आईजी इस्लामाबाद से अपील करता हूँ, मुझे चौधरी मंजूर और उसके बेटे से मेरे दिए हुए 46 लाख रुपए लेकर दें और मैंने अपने पैसे लेने हैं। और जब मैं पैसे लेने चौधरी मंजूर के पास जाता हूँ, मुझे कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं। मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना है, जानते हैं उनकी ज़बानी। शुक्रिया काज़मी साहब कि आप तशरीफ मेरे पास लाए। यहाँ पे तो वैसे इस्लामाबाद में दारुल खिलाफत में बहुत बड़े चैनल है और बड़े बड़े मीडिया वाला कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिल से आपका कदर करता हूँ कि आप मेरे पास आए और आप मेरा फरियाद सुनने के लिए आप आए। तो सर जी, मैं आप तमाम दोस्तों को, खासकर आर्मी चीफ साहब को, चीफ जस्टिस साहब को और आईजी इस्लामाबाद साहब को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस इस्लामाबाद दारुल खिलाफत में वो जालिम लोग मौजूद हैं कि वो कहते हैं ना कि हाथी के कान दिखाने के कुछ और दांत होते हैं और खाने का कुछ और दांत होते हैं। अगर आप शुरुआत मेरे इस 264/20 जो FIR चकशेदार पुलिस ने काटी हुए कि इसमें चौधरी मंजूर हुसैन नंबरदार और उसका जो बेटा है सब इंस्पेक्टर नासिर मंजूर, उस नासिर मंजूर इसके साथ जो एक मिनट, नासिर मंजूर कहाँ पे तैनात इस वक्त? नासिर मंजूर का जना आईजी इस्लामाबाद से भी पावर ज्यादा है वो इस्लामाबाद में। पहले तो यहाँ पे था कुलग्राम में था, अभी जना पता नहीं किस जगह पे है, लेकिन वो जिस पुलिस स्टेशन में जाता है चौधरी मंजूर और उसका बेटा, इनका यहाँ पे इमरान खान के दौर में इनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा भी हो गया था। सुनने कहाँ पे हुआ है पर्चा? ये कुराल में हुआ था इनके खिलाफ। कुराल थाने में? जी कुराल में। तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ? सर जी, ऐसे माने कोई ऐसे पुलिस ऑफिसर और ऐसे अदलिया में कोई जज पैदा ही नहीं हुए जो चौधरी मंजूर और इस माफिया के खिलाफ कदम उठाए। क्यों, वजह क्या है उसका? जना यहाँ पे आप लोग अगर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आ जाए और यहाँ पे जितने लोग हैं बड़े बड़े आईजी इस्लामाबाद कुली कचहरी लगाए यहाँ पे कि ये किस तरीके से बंदा है। मैं ये कुरान मजीद साथ लेके आया हूँ। इस कुरान मजीद का मैं कसम उठाता हूँ कि इसमें जो इसके घर में जरगे हो रहे हैं, यहाँ पे गरीब आवाम को धमकियाँ दी जाती है, यहाँ पे जो वो यानी बत्ते लेता है, यहाँ पे जिस आपसे क्या दिया है, शायद आप बताएंगे आपसे क्या दिया है इन्होंने, आपके साथ क्या जाती हुई है? जब उसके बाप ने ना चौधरी मंजूर जब मेरा जरगा करवा रहा था तो उसका जो बेटा है नासिर मंजूर, उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे। किस वजह से, किसके लिए मांगे थे, क्यों मांगे थे? उसने कहा कि 5 लाख रुपए आप हमें दे दे, मेरा बाप तुम्हारा काम कर देगा। क्या काम था आपका? मेरा जो पैसों का लेन देन था कसाईयों के साथ, उस पे फिर क्रिमिनल पर्चे भी हुआ है। कसाईयों के साथ क्या मसला था आपका? कसाईयों ने मुझसे कारोबार के लिए पैसे लिए थे, नफा नुकसान दोनों पे। पहले ये इन्होंने बतौर अमानत लिया था, फिर उसके बाद जो है इन्होंने एग्रीमेंट है मेरे साथ करके, एग्रीमेंट है मेरे पास मौजूद है। तफ्तीशी ऑफिसर जो जहांगीर कियानी है, उसने जब मैं उनके पास चला तो सीधा उसने कहा कि जो हमें ज्यादा रिश्वत देगा, पैसे देगा, हमने उसको सपोर्ट करना है। ये जहांगीर कहाँ पे होता है? जहांगीर कियानी इस वक्त भी चकशेदार पुलिस स्टेशन में है और उससे पहले जिस वक्त मेरा काम हुआ था, जब FIR हो रहा था, 3 माह 18 दिन के बाद जलील करके, बहुत मुश्किलात का सामना मुझे करके फिर उसके बाद ये FIR काटी गई थी। और FIR जब कट गया था, इसने नुसरबाजों को हथकड़ी लगा के बकौल जहांगीर कियानी का जब मैं वीडियो बना रहा था, जब इनके अरसलान को हथकड़ी लग गई थी, इसने मुझे कहा कि वीडियो नहीं बनाना, मुझे सेट पे कर दिया। फिर उसके बाद जब देखा तो उसको जहांगीर कियानी मुझे कॉल करता है कि आप पुलिस स्टेशन आ जाए। जब पुलिस स्टेशन में चले गए तो ये जना बड़े छलांगे मारा था कि जी मैं चौधरी मंजूर को देख लूंगा, उसके होल्डे आया और मुझसे जना नुसरबाजों को भगा के ले गया, हथकड़ी को उड़वा दिया। ये है आईजी साहब आपके पुलिस। ये हरपन बात होगी जो काशिफ हेड कांस्टेबल था, उसने खुद हथकड़ी मेरे सामने लगाई थी। यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस से मैं कसमी तौर पे आपको कहता हूँ कि मुझे डाकू से कम और इस्लामाबाद पुलिस में कुछ नुसरबाज, इस्लामाबाद पुलिस में बहुत अच्छे पुलिस वाली भी है। अच्छा, SP कुराल जो है, क्या नाम है उनका? उसका इस वक्त जो है हसन जहांगीर वट्टू साहब है, उसके पास भी मैं गया था रमजान से। उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने ये कहा था कि सर हम आपको जना आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा, मैं आपको अच्छा, आपके कितने टोटल पैसे बनते हैं जो चौधरी मंजूर ने देने हैं और आपको नहीं दे रहे? वो सीधी मुख्तसर बात है। उसमें ऐसे है कि जो मेरे एग्रीमेंटों के मुताबिक, एग्रीमेंटों में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मेरा तकरीबन 46 लाख रुपया बन रहा है। 46 लाख रुपए बनते हैं, यानी कि 46 लाख रुपए। जी जी बिल्कुल, जो कि चौधरी मंजूर ने देने हैं आप। सर जी ये चौधरी मंजूर के गुंडे हैं, यहाँ पे ये एक नहीं है भाई। गुंडों की बात नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि चौधरी मंजूर के साथ आपका क्या मसला है? चौधरी मंजूर ने इन लोगों के साथ, ये इसका अपना एक टीम है जो कि सब जो पैसे आपसे लिए हैं या आपके पैसे देने हैं चौधरी मंजूर की टीम ने देने हैं और चौधरी मंजूर की पोस्टपनाई कर रहे हैं और उनके साथ उनका बेटा क्या नाम है उसका, नासिर मंजूर, वो पोस्टपनाई कर रहा है। मैं बात को समझ गया हूँ। और नाजरीन ये देखें कि इस शख्स के साथ वाकई ही बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और इस जुल्म का अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईजी इस्लामाबाद को फौरन करना चाहिए और इसके गरीब के पैसे इसको लुटाने चाहिए और जो धमकियां दी जा रही हैं कत्ल करने की वो उनसे भी बात रखा जाए। और ये जमहूरियत पाकिस्तान है, हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें अगर किसी के साथ इस तरह से ज्यादती हो तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इस वजह से कि हम इस मुल्क में रहते हैं और हमें जीने का हक दिया जाए। मैं इसी के साथ जानना चाहता हूँ बुनियाद काज़मी, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 5 क्लास न्यूज, इस्लामाबाद, चक शहजाद।